कक्षा 9 की जो हम गणित है बेटा चैप्टर नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 कर रहे थे। मैंने आपको पार्ट 1 में सारे सूत्र समझाए थे, लिख के सारे सूत्र एक जगह दिखाए थे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने डिटेल में सॉल्व किया था। अगर आपने देखा इस वीडियो को तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो पहले देख लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। एक्सपेंड करना है, खोलना है इनको हमें, ठीक है, प्रसारित रूप लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चंस शानदार हैं और एक ही जैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा? एनसीईआरटी का। यहाँ लिखा हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ये आपके पास है। तो आपको पता होगा, अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, a + b + c। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है और ये c की जगह पर। सूत्र क्या होता है बेटा? a² b² + c² + 2ab 2bc 2ca। यही होता है सूत्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे कि सूत्र में रख देंगे। अब तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग, फिर क्या होगा 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 2y, bc यानी कि 2y 4z, ठीक है। अब फिर 2c, c क्या है 4z और a क्या है x। x², 2 का वर्ग कितना होता है बेटा? 4, y का वर्ग y², 4 का वर्ग 16, 4 चौको 4 को 4 से गुणा करना है 2 बार, 4 चौको 16, z का वर्ग 2 दूनी 4 x गुणा y xy, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 yz, 4 दूनी 8 zx। आंसर ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन है 2x - के y + के z²। अब देखो ध्यान से बेटा, ये a की जगह पर है, ये पूरा b की जगह पर, ये पूरा c की जगह पर है, ठीक है। a की जगह पर 2x है, b की जगह पर - के y है और c की जगह पर z है, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, 2x + के y + के z होल स्क्वायर, है ना। ये a की जगह, ये b की जगह, ये c की जगह। सर्वसमी का फिर से यही लगना है, जितनी मैंने एक बार लिख दिया है, आप जितनी बार लिखोगे उतना बैठता रहे, ठीक है। सर्वसमी का लिखने के बाद फिर करना है, ठीक है। क्या होता है बेटा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, फिर 2ab 2bc प्लस 2ca, ठीक है। सूत्र में रख दिया। 2 का वर्ग होता है 4, x का वर्ग x², माइनस का वर्ग करने पे माइनस हट जाता है, y का वर्ग y², यहाँ से z², 2 दूनी 4, देखो प्लस गुणा माइनस माइनस, 4x गुणा y xy, प्लस इधर माइनस है गुणे में तो प्लस माइनस माइनस 2yz, 2 दूनी 4 zx। आंसर ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे दूसरा हुआ वैसे ही तीसरा होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? ये हमारे पास है -के 2x + के 3y + के 2z
स्क्वायर, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और ये सी की जगह पर है। आपको पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये सब सभी का है, रख देंगे। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर 2ab, 2a की जगह पे माइनस का 2x, b की जगह पे 3y, फिर 2bc, ये b है और ये c है, ठीक है। फिर 2ca, c की जगह पर 2z, a की जगह पर माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग 4, 3 3 9, वाई स्क्वायर 4, जेड स्क्वायर 2 दूनी 4, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा 4 2 दूनी 4, 4 3 12 गुणा 3 लिख देता हूँ फिलहाल, एक्स वाई। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, अंकों की गुणा अंकों से होगी ना 12, वाई गुणा जेड, माइनस है प्लस है माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, जेड एक्स। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, माइनस 4 3 12, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। ऐसे ही बाकी सारे पार्ट होंगे। अब आ जाते हैं चौथे पार्ट पर, ठीक है। 5वां पार्ट बेटा आप खुद कीजिएगा, चौथा पार्ट तो मैं कर दे रहा हूँ, 5वां पार्ट है एक तो खुद करना है। मैं देखो बेटा ये सारे करवाऊँगा, एक खुद जब नहीं करोगे तो बेटा कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, है ना। तो 5वां पार्ट मैं आपके लिए छोड़ूंगा, चौथा पार्ट कर दे रहे हैं। क्या चौथा पार्ट, 3a माइनस के 7b माइनस के c का होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल A मान लो, ये कैपिटल B है, ये कैपिटल C, क्योंकि ये ABC में दे रखा है ना, छोटा मानोगे तो कन्फ्यूज़न आ जाएगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर आपका आएगा 2ab 2bc 2ca, ठीक। अब सूत्र में रख दूँ, ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग 2a b, ठीक है, प्लस 2c a प्लस, अच्छा 2ab लिखा ना, ab, ये वाला पद मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 1 + 2 लिखो, 2 + 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पद छूट गया था ना, चलो बाद में लिख देते हैं। 2b माइनस के 7b और फिर है c माइनस के c, ठीक है। 3 का वर्ग 9, a स्क्वायर 7 7 49, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाता है, b स्क्वायर c स्क्वायर, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, माइनस लगाएं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 6 7 42, a गुणा b, माइनस लगाएं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6, अंकों के गुणा अंकों के साथ ac, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 दूनी 14 bc। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब बेटा 5वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या है 6ठा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, 1/4a 1/2b +1,
इसको ढंग से लिखो, 1/4 का मतलब ए 1 कम a/4, यह b/2, यह है +1। ठीक है बच्चों, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर और ये सी की जगह पर हमें इस सर्व समीकरण में रख देना है। ठीक है, इस सर्व समीकरण में हमें सारे मान रख देने, रख देते हैं। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग 2a, ए बी, बी हमारे पास है माइनस के b/2 प्लस 2c, सी क्या है 2ab 2bc, 2b की जगह पर ये, सी की जगह पर 1, फिर 2ca। ठीक है, सूत्र में रख दिया मान। ए का वर्ग क्या होता है बेटा, a², 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस बी का वर्ग 20², 2 का वर्ग 4, 1। देखो बेटा, माइनस गुणे में प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 बट्टे में 2 गुणे में कटा, ए बी ऊपर आ जाएगा, नीचे से 4, यहाँ से देखो प्लस इंटू माइनस, 2 से 2 कटा, सिर्फ माइनस के बी, और यहाँ से देखो 2 दूनी 4, ए 1 कम ए, और बट्टे में क्या है सिर्फ 2, आंसर। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आराम से हो गया बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 5वां क्वेश्चन बन गया आराम से। अब आ जाओ 6ठे क्वेश्चन में। ठीक है, वह जैसा क्वेश्चन किया ना, अब इस सर्वे ऐसे बना के मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा। आपको प्रसारित रूप दे रखा है, आपको गुणनखंड रूप में लाना है। क्या लिखा है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, x और z पे माइनस आ रहा है, y और z पे भी माइनस आ रहा है। ठीक है, और इधर x और y के हम गुणा कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है। देखो, x और y की गुणा करोगे प्लस कब आएगी, ये चीज़ सोचने वाली बात है। प्लस कब होता है, जब x का भी प्लस हो और y का भी प्लस हो, तब तुम गुणा करोगे तो प्लस आएगा। या फिर x का भी माइनस हो, y का भी माइनस, तब गुणा करोगे तब प्लस आएगा। तो दो स्थिति संभव है। ठीक है, x और y की गुणा कर रहे हैं, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह लगा पड़ा है, और y और z की गुणा कर रहे हैं माइनस है, x और z की गुणा कर रहे हैं माइनस है। ठीक है, अब तुम अगर सपोज करो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये ऐसा कोई नहीं बताएगा। अगर तुम y माइनस लेते हो, ठीक है, माइनस का कुछ भी है, और यहाँ x सपोज करो तुमने प्लस का ले लिया, ठीक है, तो प्लस गुणा माइनस तुम्हें क्या देगा, माइनस, और यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस। तो तुम्हें z को लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि प्लस गुणा माइनस, तुम्हें z को क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और x तुमने प्लस लेनी है, y तुमने प्लस लेनी है। x और x पॉजिटिव है, y z नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है यहाँ पर, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। z को तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे मैं इसको हम लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखना बेटा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, ऐसा कोई नहीं बताता, सब लोग रटवा देते हैं, हम ऐसे नहीं है। इसको पॉजिटिव में रखो, इसको नेगेटिव में रखो, यहाँ से मुझे आइडिया लगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का वर्ग, इसको लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर, और 16z को लिख सकता हूँ मैं -4z का स्क्वायर। और यहीं से सारी कहानी, दूध की दूध और पानी की पानी। एक्स वाई है 2ab के रूप में आएगा, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 3y। इसको हल करोगे यही आ जाएगा, लिखना प्लस का ही है,
फिर 2 आ जाएगा, बी सी होता है, बी क्या है हमारे पास 3y और सी हमारे पास -4z। इसको हल करोगे फिर से ही जाना है। फिर 2ca, सी कितना है -4z, ए कितना है बेटा 2x। ठीक है, ये आ गया। तो ये किस रूप में आ गया, ये आ गया a² b² प्लस c² 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पर a की जगह पर है 2x, b की जगह पर है 3y और c की जगह पर है -4z। ये हमारा गुणनखंड आ गया। गुणनखंड का मतलब होता है गुणे के रूप में लिखना, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणे में, गुणनखंड आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले तुम थोड़ा सोचना, डायरेक्ट मत करो, क्योंकि जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारा दिमाग सोचता है यार हमें तो सर बता ही देंगे, और ठीक है हम सर पे सर बता दे रहे हो, क्या दिमाग दौड़ाए। ऐसा कभी मत सोचना। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ, तुम्हारे पास यूट्यूब है। जब हम पढ़ते थे ना, हमारे जो क्लास 9 के एक टीचर थे, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे टीचर, क्योंकि मेरा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे टीचर क्या होते थे, उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, हालांकि उन्होंने PhD की रखी थी मैथ्स से, लेकिन इतने आलसी थे, आते थे और आके बोलते थे चैप्टर का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन करवाएंगे, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कराएंगे और बोलेंगे ख़त्म, खुद से करो। ठीक है, खुद से करो। पूछने जाएं सर ये कैसे होगा, मैं क्यों बताऊं, खुद नहीं कर सकते, ऐसे बोलते थे। हाँ, ऐसे बोलते थे हम लोग लिटरली रोने लग गए थे। जो मैथ सब्जेक्ट हमारा प्रिय विषय था ना, वो फिर हमें उससे डर लगने लगा कि अब क्या होगा। हम सोचते थे, बच्चे थे उस टाइम पे, कक्षा 9 में जब पढ़ा, 13-14 साल का था मैं, बहुत ही छोटा था क्लास का। मैं पता है ये भी सोचता था कि सर का एक्सीडेंट हो जाए, सर का ट्रांसफ़र हो जाए, मर जाए, ऐसा भी सोचता था। बट ये तो गलत बात है, वो बच्चे का दिमाग था मेरे अंदर। बट मैं ऐसा क्यों सोचता था, उसके पीछे भी रीज़न है कि हमें वो टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहे थे। ठीक है, सभी सोचते थे, और कुछ टाइम बाद उनका ट्रांसफ़र भी हो गया और हम सारे क्लास वाले बहुत खुश हो गए। और उसके बाद एक नए टीचर आए, ठीक है, और उन्होंने हमें पढ़ाया, और जैसे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया मज़ा ही आ गया। ठीक है, तो फिर सारे जो चीज़ नहीं आती वो हम सब सीख गए धीरे धीरे। सेकेंड वाला पार्ट क्या है ना, 2x² ये दिया है y² प्लस 8z² माइनस की 2√2xy, यहाँ है 4√2yz और 8xz। क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में बस खासियत क्या है कि भाई एक्स वाई जेड में से किसको प्लस माइनस बनाना है, वही चीज़ है। देखो यहाँ से देखो, एक्स और वाई की गुणा हुई तो माइनस आया है, एक्स और वाई की गुणा हुई तो क्या है बेटा, माइनस के वाई आया है, सॉरी माइनस चिन्ह यहाँ पे आया है, दिख रहा है आपको। ठीक है, यही चीज़ तो आई है। ठीक है, अब क्या लिया जाए, x का प्लस लेना है माइनस लेना है, यही सबसे बड़ी बात है। और y और z की गुणा हो रही है तो प्लस आ रहा है, अच्छा ये भी है। और फिर x और z की गुणा हो रही है तो माइनस आ रहा है। सपोज करो, देखो बेटो क्या हो जाएगा, x और y तुम्हें माइनस दे रहा है, y और z तुम्हें प्लस दे रहा है। ठीक है, देखो y और z तुम्हें प्लस कब देंगे, जब y भी नेगेटिव हो और z भी नेगेटिव हो, या फिर y भी पॉजिटिव हो और z भी पॉजिटिव हो, तभी तुम्हें प्लस देगा। ठीक है, और यहाँ इन दोनों में से तो मुझे एक को क्या लेना पड़ेगा, x या फिर y को तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ नेगेटिव आएगा ही नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव लोग ले लोगे तो x को या तो पॉजिटिव लेना है या फिर y को नेगेटिव लेना है। सपोज करो बेटा, और वैसे ही यहाँ चीज़ है, इधर भी x आया है ना, तो तुम्हें अगर x पॉजिटिव रखते हो तो y को तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। y तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव। अगर x को पॉजिटिव रखते हो, अगर y देखो मेरा नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया तो z को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो y भी मेरा नेगेटिव में जाएगा
और z भी मेरा नेगेटिव में जाएगा, तभी इसकी गुणा होकर पॉजिटिव आएगी। और x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, y नेगेटिव z नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, x पॉजिटिव z नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आइडिया लग गया। अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। 2 को लिख सकता हूँ मैं √2x का वर्ग, y को लिख सकता हूँ -y का वर्ग। ठीक है, ये चीज़। और z 8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2 माइनस z का वर्ग। 8 है ना, 8। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, क्योंकि 2√2 को गुणा करोगे ना बेटा, 2√2 मैंने वर्गमूल कैसे निकाला। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो सर ये 2√2 कैसे लिख दिया। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, एक जोड़ा बना बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो √ के अंदर, ऐसे लिखा मैंने। और z माइनस का बनाना था, माइनस डाल दिया, प्लस लिखेंगे। फिर x y है, 2 लगेगा, x का मान क्या है बेटा, a की जगह पर आएगा ना √2x, और y का मान क्या है, ओनली माइनस की y। हल करोगे फिर से ये आ जाना है। फिर 2bc, 2b का मान क्या है, माइनस के y, c का मान क्या है, माइनस के 2√2z। फिर 2c हमारे पास क्या है, ये, और a हमारे पास क्या है, ये √2x। ठीक है बेटा, ये किस रूप में है, a² + b² + c² 2ab + 2ca + 2ab 2bc 2ca। तो ये क्या होता है बेटा, a + b + c का होल स्क्वायर होता है। खोल दो, a की जगह पे क्या है √2x, और b की जगह पर है माइनस के y, c की जगह पर है माइनस का माइनस है ये 2√2z होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में। गुणनखंड आ गया जो तुमसे बोला जा रहा था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी फट से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे इनके घनों को प्रसारित कीजिए। ठीक है, इनको प्रसारित रूप करना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं 6 के फर्स्ट पार्ट पे, 2x + 1 का होल क्यूब। तो आपको पता होगा बच्चों, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब b का क्यूब 3ab ब्रैकेट में a + b, यही होता है। खोलो, a का क्यूब + b का क्यूब 3ab, ये गुणे का चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर a + b, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, x की घात 3। 1 को तुम कितनी ही बार गुणा करो, 1 रहता है, 3 दूनी 6x, 1 कम 6x, 3 दूनी 6 कम 6, और ये x ब्रैकेट में 2x + 1, ये आ गया 8x³ 1, 6 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, x गुणा x, x की घात 2, 6 1 कम 6 x। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, इतना आसान है। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है बच्चों, 2a - 3b होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मकसूद लगेगा a - b का होल क्यूब, कैपिटल A कैपिटल B मान लो, क्योंकि यहाँ a b में कन्फ्यूज़न हो जाओगी। क्या होता है, a³ माइनस के b, जहाँ जहाँ प्लस था ना वो माइनस कर दो बस, 3ab a - b, ये सूत्र होता है, रख दो इस सूत्र में।
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 3a बी ए माइनस के बी, सूत्र में रख दिया 8 ए क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 बी क्यूब 3 दूनी 6 6 तिया 18 ए बी और यहाँ है 2a माइनस के 3b। क्लियर? ये तो सिंपल हो चुका है, तो इसको वैसे रखो 18 से गुणा 18 दूनी 36 ए गुणा ए का वर्ग यहाँ से बी माइनस गुणा माइनस प्लस 18 का 18 36 38 54 ए बी गुणा बी बी स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही बाकी दो पार्ट भी हो जाएंगे। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पर है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। खोल देंगे सूत्र पे रखकर, यह ए एक्स छूट गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3a बी, फिर है a प्लस बी, सूत्र में रख दिया। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 को 3 बार गुणा करना है 27 एक्स क्यूब बट्टे में 8। एक का घात कितने अभी वो एक ही होता है, यहाँ से आ जाएगा 3 तिया 9 एक्स बट्टे 2 और यहाँ है 3x बट्टे 2 प्लस 1। तो 9 तिया 27 एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 और 9x बट्टा 2 एक कम 9x बट्टा 2 आंसर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में, फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पे क्या है बच्चों, x माइनस 2y बट्टे 3 की पावर 3। ये क्या हो बेटा, a माइनस बी का घात 3, तो ये होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab, यहाँ आता है a माइनस के b। ये सूत्र है, इसमें रख देंगे a क्यूब माइनस के b क्यूब 3ab। ठीक है, 3ab ये सब आपस में गुणे में, फिर a माइनस बी, 3 से 3 कटा, x की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 y क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ से क्या बचेगा 2xy। ठीक है, x क्यूब 2 से गुणा करोगे 2 अंक है ही नहीं, x गुणा x, x की घात 2, ये y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 दूनी 4 x y गुणा y y स्क्वायर और ये बट्टे में 3 आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। बेटा ये प्रश्नावली बहुत ही बड़ी है, मैं करा तो दूँ एक ही बार है, लेकिन आप बोर हो जाओगे। मैं चाहता हूँ जो पढ़ाऊँ आप सीख जाओ एक ही बार में। तो यहाँ तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।